Hello, good morning, everyone. I'm Kashish Sandhu, your parenting coach, and today I am here with a new video. And I know many of you are saying आ जाते हैं को parenting के advice देने के लिए या फिर whenever we are asked telling something, somebody is telling us about the parenting thing कि मेरे बच्चे के साथ मुझे ये problem है, and then suddenly if we are giving advice, we are telling something. How many of you are thinking that हमारे टाइम पर तो ऐसा नहीं था, हमारे माँ बाप ने भी तो पाला है या हमने भी तो पाला है, कहीं बुजुर्ग इंसान घर में बोलना शुरू कर देता है तो सामने से एक आवाज आती है कि एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट योर टाइम। और उस मोमेंट में हमारा जो पेरेंटिंग का सॉफ्टवेयर रन कर रहा होता है ना, इमीडिएटली हैंग हो जाता है और हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा जो है ज़्यादा बोलने लगा है या रिस्पेक्ट कम करने लगा है या उसका फोकस ही नहीं है स्टडी पे और हर समय फ़ोन पर लगा रहता है और हम कंक्लूड कर देते हैं कि बच्चे का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है या आज की जनरेशन जो है बहुत ख़राब है, डिसरिस्पेक्टिंग है, हाँ, वैल्यू नहीं करती है। सो टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू वन अनकम्फर्टेबल ट्रुथ एंड लिसन टू दिस केयरफुली एंड इफ यू जस्ट इनकलकेट दिस, इफ यू जस्ट थिंक कि हाँ ये चीज़ मुझे चेंज करनी है, रियली में ये चीज़ है, देन यू विल बी इम्प्रूविंग योर पेरेंटिंग स्टाइल। सो लेट मी टेल यू वन थिंग दैट जनरेशन खराब नहीं है बट एक मिसमैच है। हैव यू एवर सीन कि ओल्ड पर्सन जो होता है वो कभी भी बड़े मिड मिड एज जैसे कि हम बोले एडल्ट का 25 टू 45 की एज के ग्रुप वाले लोग कभी भी 55 से 80 के एज के बीच में खुश नहीं रहते। सिमिलरली बच्चे भी अपनी एज ग्रुप में ही हैप्पी रहते हैं। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट जेन जी पेरेंटिंग, then let me tell you the difference between parenting style. Millennium was something different. We used to listen to our parents. The information was not so much. Everything was limited. That's why it was not difficult for the parents. We were having one simple goal कि इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। अगर आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ करनी है या छोटी छोटी चीज़ें भी लोग किया करते थे जिन्होंने नॉर्मल लाइफ जीनी है, जिन्होंने कुछ एक अच्छा लेवल स्कोर करना है, दे विल गो टू इंजीनियर और डॉक्टर। बट नाउ देयर इज लॉट्स ऑफ स्कोप एंड देन in 1997 to 2013, if I'm talking about the Gen Z generation, that generation came and what was their childhood? हमारा जो था हमारा आउटडोर था, हम वेट करना जानते थे, हम बोर्डम झेल सकते थे। हमें एक चीज़ को लेने के लिए हम एटलीस्ट 6 मंथ वेट कर सकते थे कि बेटा अभी पैसे नहीं है, 6 मंथ बाद बोनस आएगा देन वी विल बाय। But these Gen Z parents are having lots of money. They suddenly get good job because the salary was exceptionally high at that point of time when the Google, this internet boom came. So माँ बाप के पास भी खूब सारा पैसा हो गया, बच्चे भी एकदम ओवरवेल्म सिचुएशन में गए क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आया, बहुत सारी चीज़ें फ्री हुई, बहुत सारा अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ। तो ये सब चीज़ों से वो इतने ओवरवेल्म हो गए कि दे आर नॉट एबल टू डाइजेस्ट दैट एंड इट वाज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कॉन्संट्रेट ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। सो दैट्स व्हाई इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जैन जी, Gen G parenting was little lenient kind of parenting because we were thinking कि हमें नहीं मिला तो हम अपने बच्चों को दे दें। How many of you are thinking like that? Many of us think that अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मैं अपने बच्चे को बना देता हूँ। अरे मुझे तो सुबह शाम बहुत मेहनत करना पड़ता था। Then my child should not face that. And we are giving everything and we are not understanding that we are spoiling our children. So this happened with Gen Z. That's why they are less intelligent than their previous generation. Now let me talk about Gen Alpha, which started from 2014. 2013 के बाद जो भी बच्चे पैदा हुए वो Gen Alpha है। सो जेन अल्फा का जनरेशन जो है ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड गूगल जनरेशन है, मतलब सारी चीजें आ चुकी थी एंड दे हैव एवरीथिंग। उनका बचपन जो था वो टच स्क्रीन से शुरू हुआ, मतलब नॉट विद द अदर स्क्रीन विच वी वर हैविंग इन आवर 20s और आफ्टर टीनेज और व्हेन वी बिकम 20 25। सो
इनका जन्म ही टच स्क्रीन से हुआ, इनका ब्रेन जो है वो फास्ट इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एंड देन डोपामाइन एंड ओवर स्टिमुलेशन, स्वाइपिंग कल्चर, और हम जो एनालॉग में पैदा हुए हैं वो डिजिटल में शिफ्ट हो गए। ये डिजिटल में पैदा हुए हैं, एंड अब जरा रियलिटी चेक करिए कि बच्चे को जब आप खाना दे रहे हैं, देन बिकॉज ऑफ जनरेशन चेंज, फैमिली चेंज टू न्यूक्लियर फैमिलीज। सो अगर आपने अपने बच्चे को खाना खिलाना है तो आपने फोन दे दिया, रो रहा है तो कार्टून लगा दिया, शांत नहीं बैठ रहा है तो यूट्यूब खोल के दे दिया, फिर कहते हो कि इनका अटेंशन कम हो गया है। क्यों? because they can only understand the language of computer, they can only understand the language of YouTube, they can only understand the language if somebody is speaking in that accent. हमारा अपना एक्सेंट उनको एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, एंड देन व्हेन पेरेंट्स टॉक टू देम, कुछ लोगों को तो इंग्लिश ही नहीं आती, एंड व्हेन दे टॉक दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस दैट इंफॉर्मेशन, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, एंड देन वी थिंक कि हमारा बच्चा डम है, हमारा बच्चे को कुछ माइलस्टोन मिस हो गया है, या हम बात ही नहीं करता है। एंड बिलीव मी, इट हैपेंस विद द चिल्ड्रन दोज हु आर एक्सपोज्ड एक्सट्रीमली टू द स्क्रीन, बिकॉज आई हैव सीन कि माँ बाप को आपस में बात करना है, पार्टी करनी है, ड्रिंक करना है, घूमने जाना है, बस बच्चों को फोन दे दो। आई एम नॉट सेइंग डोंट गिव फोन, I am also a mother of two beautiful children. I always give phone to my children when it is required. But I know when I need to stop it. When it is not harming my children. मैं दो चीजें करती हूँ कि जब मेरे को लगता है कि मेरा बच्चा कुछ हेल्दी नहीं खा रहा है तो मैं उसे फोन दे देती हूँ। अगर मुझे लगता है कि मुझे जल्दी कहीं जाना है तो मैं अपने बच्चे को फोन देके खिला लेती हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू स्पॉइल हिज फिजिकल हेल्थ। एंड मेंटल हेल्थ पे मैं ध्यान देती हूँ कि मैं उसे वाईफाई और इंटरनेट बंद करके देती हूँ और बताती हूँ कि whatever video I want him to watch, that video he will watch. Because that is the only downloaded video in my phone. And when I am talking about teen, then teen means they know that internet is not there and everything is not there. For them, we dedicatedly say, if you need phone, if you need tablet, you cannot watch all these nonsense videos. So they need to understand, they will listen to you. If you made a habit कि वो आपको सुने. Now, when you have given cartoon YouTube without any monitoring, without any observation, मतलब क्या आपका बच्चा देख रहा है, तो हमने खुद ही ब्रेन को फास्ट डोपामाइन का आदी बना दिया है उसके, और हम स्लो लर्निंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Whatever behavior your child is showing, it's not his behavior, it's the brain conditioning what we have given to your child. सो जैन अल्फा का जो ब्रेन है दैट इज विजुअल, फास्ट। वन थिंग व्हाट पेरेंट्स हैज टू टेल, इमोशनल रेगुलेशन, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है। आई हैव सीन मेनी टाइम कि आई एम टेकिंग फोन एंड माय चाइल्ड स्टार्ट शाउटिंग, and immediately I change the topic, I try to rewire his brain, and I do emotional regulation for them, and that will come with the time. ऐसा नहीं है कि आज आपको मैंने बोला कि इमोशनल रेगुलेशन सीखो और कल को आ जाएगी। I know parents, many of us are very much busy. Sometimes we are sick, sometimes we are busy in office work, or we cannot give that much of time. I can understand that, but whatever time you can give, please give to your children. जब भी बच्चा तंत्रम दिखाना शुरू करता है तो हम किस तरह से उसे चुप करवाते हैं? डोंट क्राई, व्हाई कांट यू सो साइलेंट, यू नीड टू डू दिस बिकॉज आई सेड सो। और उनका जो ब्रेन है वो पूछता है कि वाई, दे नीड एक्सप्लेनेशन, इंटरैक्शन, वैलिडेशन। उन्हें चाहिए एक्सप्लेनेशन, वैलिडेशन, द रीजन व्हाई यू आर सेइंग दैट, दे वांट टू अंडरस्टैंड। और हम क्या कर रहे हैं? वी आर कमांडिंग। सो दैट इज द क्लैश बिटवीन यू एंड जैन अल्फा। और
जैन जी की अगर मैं बात करूं तो दे आर इन टीनेज नाउ, so whatever changes can happen in them, they are already done. You can rewire them but not guaranteed. So you need to be patient, you need to understand कि जो भी गलती होना था वो हो गया. One more truth. We always say कि हमारे बच्चे तो फोन में ही रहते हैं, लेकिन जब फैमिली बैठी होती है या फिर डिनर कर रही होती है तो सबसे पहले कौन फोन निकालता है? एडल्ट. उनसे कोई भी चीज, मतलब खाने का निवाला, मुंह में नहीं जाता जब तक उनका फोन नहीं आगे होता. एंड व्हाट चिल्ड्रन आर लर्निंग? इफ माय डैड, इफ माय मॉम, इफ माय ग्रैंडमदर कैन सी, व्हाई कांट आई? वन थिंग यू हैव टू रिमेम्बर दैट चिल्ड्रन लिसनिंग से बहुत कम सीखते हैं. दे कॉपी व्हाट यू डू. If you say raise your left hand and you rose this one, raise your right hand. Again you say raise your left hand and still आपने अपना right hand ही up किया. बच्चा अपना right hand ही up करेगा because he did not listen to your instruction. He is watching what you are doing. So Jan Alpha में problem नहीं है. ये वो लोग हैं जो मिरर करते हैं. पहले भी ऐसे ही होता था लेकिन नाउ इट इज एविडेंटली. ये वो लोग हैं जो सवाल पूछते हैं. ये वो लोग हैं जिन्हें रीजन चाहिए कि व्हाई वी आर डूइंग दैट. एंड जब ये सवाल पूछते हैं या अपनी कुछ आइडेंटिटी स्टेबल करते हैं और अपने बारे में उन्हें ज़्यादा जानने की इंटरेस्ट और होता है, तो हमें लगता है कि ये बदतमीज हैं. ये लोग हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं क्योंकि they are not listening to your things. That is just because of parent. उन्हें रीजन चाहिए कि why are you saying that, and that reason when they are asking वो बदतमीज बन जाते हैं. So जैन जी और जैन अल्फा जो है बदतमीज नहीं है, but they want to know why for everything. And if you don't have why, don't say anything. So let me tell you, the first rule of connecting to your child is connection before correction. When the brain is tired or overstimulated, तो वो लेक्चर नहीं सुनता. उन्हें पहले रेगुलेट करना पड़ता है. उनका एमिगडाला से आपको लॉजिकल ब्रेन की तरफ लाना है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की तरफ. देन यू हैव टू गिव इंस्ट्रक्शन, अ शॉर्ट इंस्ट्रक्शन. और आपको जब भी अगर पढ़ाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, सो डोंट गिव देम लेंथी थिंग्स. Every half an hour you have to give 10-minute break so that they can change the thought process. Again they will sit. And तीसरी चीज आपको करनी है कि आप उनको चॉइस दे दीजिए. जब भी आपके बच्चे को आपने देखा कि मेरा बच्चा तो पढ़ने ही नहीं बैठता, why can't you say you want to study right now or you want to take 10-minute break and then you start. Both the thing should be like you are leading towards work but you are giving option to them कि आप अभी स्टडी करना चाह रहे हो या फिर आप 10 मिनट के ब्रेक के बाद स्टडी तो करना है, लेकिन कब करना है ये यू डिसाइड. सो इफ यू आर गिविंग चॉइस टू द चिल्ड्रन, दे फील दैट दिस इज माय डिसीजन एंड आई एम डिसाइडिंग इट. फोर्थ थिंग यू हैव टू डू कि स्क्रीन को एनिमी की तरह मत देखिए. आप उसे देखिए कि आप बाउंड्री सेट कर दीजिए और टूल बनाइए. जैसे कि मैं अपने छोटे बच्चे को दे देती हूँ और उसका वाईफाई और इंटरनेट बंद करके दे देती हूँ. वट एवर वीडियो ही वॉन्ट टू सी आई विल जस्ट गिव दैट वन ओनली, वट एवर आई वॉन्ट हिम टू सी. सॉरी. एंड फॉर एल्डर वन आई टेल कि ये देखेगा तो फोन नहीं मिलेगा, एंड ही हैज टू वॉच पर्टिकुलर थिंग्स ओनली, एंड वी वॉच इट वेरी क्लोजली, मी एंड माई हस्बैंड. सो फिफ्थ थिंग आपको करनी है कि बोर्डम अलाउ कीजिए, क्योंकि हर खाली समय में आपको फोन देने की जरूरत नहीं है. आई एम गेटिंग बोर, व्हाट कैन आई डू? Go and study, go and play. Let's play together. But you cannot say, okay, I'll get phone. I have seen my elder son, now I am feeling bored, can I take tablet? No.
Tablet is not to remove your boredom. Just go and play. पसीना बहाकर कुछ एक्सरसाइज करो. So we need to be little creative. Then सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो 20 सेकेंड तक डेवलप होता है. मतलब अगर आपका बच्चा गुस्से में है या कोई भी टेंट्रम शो कर रहा है तो एटलीस्ट यू हैव टू गिव 20 सेकेंड ऑफ पॉज एंड देन स्टार्ट डूइंग समथिंग. अदरवाइज इमीडिएटली अगर आप करोगे तो वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है एंड देन इट कैन नॉट बी एक्टिवेटेड. और आपका अमेगदला ही एक्टिवेट होगा, इमोशनल ब्रेन ही पूरा डिसीजन कर रहा होगा. जब बच्चा 7 साल का बच्चा इम्पल्सिव होता है तो उसका करेक्टर का फ्लॉ नहीं है, ये उसकी ब्रेन की स्टेजेस हैं. क्योंकि अगर हम उनको शेम देंगे तो कॉन्फिडेंस टूटेगा. बट if we are coaching them कि ऐसे करना है वैसे करना है, the benefit of this is that, and we need to understand whether he is in the condition of listening or not, his brain is settled down or not. So you can make his confidence और उसे control आएगा. He can slowly start doing things. So one thing you have to remember that parenting जो है command से नहीं आएगी. You cannot just beat and just do it. In our era, it happened. So, and one thing we need to understand that जो हमारे Gen Alpha kids हैं, जो कि मेरे बच्चे भी हैं, they are not difficult. They are just different. And we need to change the software of our parenting. We need to update that. अगर हम update करेंगे तो crash नहीं होगा, otherwise वो crash हो जाएगा. So when you start believing that time बदल चुका है and you need to change your parenting style, you need to change your living style, you need to change your talking style with your child, then only you can be connected with your children. And one most important thing is that if somebody is thinking after doing all these things, my children will be great, there is no guarantee. You can do what is in your hand. You can help your children what is in your hand. Rest depend upon them what they want to be. We as a parents, we need to try. And the most important thing, if I'll tell you which window you need to be focused the more, that is the window from 1 year to 10 years. Whatever habit, whatever mindset, whatever healthy habits you want to change, they will just inculcate in that year. And after that, you are just changing, you are trying to improve it. There is no guarantee कि होगा. क्योंकि एक कपड़े को आप 10 साल फोल्ड करके रख दो, it will not change. There is a clear example of our family members. Agar being a woman, if some females are listening to me, those who are housewife or maybe working women, you can see your husband. Are they keeping their clothes nicely? Are they keeping their dishes in the dishes? Or many things they are not doing. Why? Because it doesn't mean they don't want to do, but their upbringing is like that. Their parents never ask them to do. स्पेशली हमारे इंडिया में मेल नहीं करता है. तो ये सब चीज़ें वी नीड टू चेंज इट. टाइम इज चेंजिंग. चाहे वो लड़का हो लड़की हो, एवरीवन हैज़ टू डू ऑल दिस थिंग्स एंड वी एज अ पेरेंट्स हैज़ टू टेल देम you need to understand that everything you need to know. चाहे वो लाइफ स्किल हो, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, एवरीथिंग वी नीड टू हेल्प आवर चिल्ड्रन equally, irrespective of any gender. So if you like this video, follow me for more such video and subscribe my YouTube channel if you have not yet. And see you in next video. Bye bye.